नाज़रीन जरा सोचें, आपके पास हर माह कुछ पैसे आते हैं ना, आते हैं, लेकिन अक्सर खत्म होने से पहले ही कम हो जाते हैं। अक्सर लोग अपनी आमदनी को सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों में लगा देते हैं और ये सोचते रह जाते हैं कि पैसा कहां चला गया। असल ताकत इसमें है कि आप पैसे को खुद के लिए काम करने दें, ना कि आप हमेशा पैसे के पीछे भागें। आज मैं आपके लिए 10 ऐसे मुनफरिद और चालाकी माली असूल लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये आम नसीहतें नहीं हैं, बल्कि वो हिकमतें हैं जो ज़हीन लोग अपनी जिंदगी में अपनाते हैं और पैसा उनके लिए काम करता। पहला असूल ये है कि पैसे को आपकी आदत से जोड़ दें। आम लोग सिर्फ बड़ी बचत पर सोचते हैं ना, लेकिन छोटे फैसले सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। मसलन हर रोज बाहर कॉफी खरीदने के बजाय घर की चाय बनाएं या करीबी रास्ते से सफर करें। ये छोटे फैसले आपकी सालाना बचत में हजारों रुपए का फर्क डाल सकते हैं। और दूसरा असूल, हर खर्च को सवाल के साथ आपने इस्तेमाल करना है। सिर्फ ये ना देखें कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये पूछें क्या ये खर्च मुझे फ्यूचर में फायदा देगा या सिर्फ वक्ती खुशी है। इस एक सवाल से फजूल खर्ची खुद ब खुद कम हो जाएगी। तीसरा असूल, पैसे को खुद पर लगाएं, चीजों पर ना लगाएं। किताबें, सीखने की क्लासें, नई महारतें, ये सरमायाकारी आपकी आमदनी बढ़ा सकती है, जबकि महंगी चीजें सिर्फ आर्जी खुशी देती हैं। याद रखें, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। और चौथा असूल याद रखें, पैसे के लिए दोस्ती ना करें, समझदारी करें, क्योंकि लोग अक्सर पैसे के लिए ताल्लुकात बनाते हैं या नुकसान उठाते हैं, लेकिन समझदार वो हैं जो ताल्लुकात और पैसा बिल्कुल अलग अलग रखें। इससे आप जहनी सुकून और माली तहफ़्फ़ुज़ दोनों हासिल कर सकते हैं। पांचवा असूल याद रखिएगा, छोटे सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा दें। सिर्फ एक सैलरी के ऊपर डिपेंड करना खतरनाक है। छोटे इजाफी सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है जैसे आप ऑनलाइन काम सीखें, फ्रीलांसिंग का काम सीखें या स्टॉक में छोटी मोटी सरमायाकारी करें। आपकी ये सारी चीजें फाइनेंशियल फ्रीडम को बढ़ा देते हैं। और छठा असूल याद रखें, ऑटोमेटिक बचत जो है ना, इसका एक सिस्टम बनाएं, खुदकार बचत का एक सिस्टम बनाएं। हर माह की तनख्वाह के साथ कुछ हिस्सा बचत के साथ अलग अकाउंट में चला जाना चाहिए। जब पैसा खुद ब खुद बचत हो जाए तो खर्च करने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है और बचत भी मुस्तकिल रहती है। सातवां असूल ये है कि माली खुद मुख्तारी को सबसे पहले रखें। कर्ज या इमदाद के ऊपर डिपेंड ना करें। खुद मुख्तारी आपको आजादी देती है और आप फैसले बगैर दबाव के आप फिर कर सकते हैं। और आठवां असूल ये है, पैसा आपकी आदत से बढ़ता है, रकम से कभी नहीं बढ़ता। छोटे रोजाना के फैसले जैसे तवानाई बचाना, खाने पीने को समझदार मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल करना और फजूल खरीदारी से बचना, ये बहुत बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट देता है। ये वो राज है जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और नवा असूल ये है कि पुराने या कम इस्तेमाल वाले पैसे को दोबारा आप हरकत देनी है। सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। छोटे कारोबार, स्टॉक में या नए प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करें ताकि पैसा आपके लिए मुसलसल काम करता रहे। और 10वां असूल ये है कि माली तजुर्बात से आपने सीखना है। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हर गलती या नुकसान एक लर्निंग है और जो लोग हर लर्निंग से एक्सपीरियंस हासिल करते हैं वो फ्यूचर में बड़ी माली कामयाबी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन से फैसले नुकसान देते हैं और कौन सी तरक्की देते हैं। तो ये 10 असूल आपकी माली जिंदगी में चालाकी, हिकमत और आजादी लाएंगे। इन पर अमल करने से ना सिर्फ आपका आज का माली दबाव कम होगा, बल्कि कल के ख्वाब भी पूरे होंगे। याद रखें, माली कामयाबी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि दानिशमंदाना फैसलों का एक नतीजा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।